नशवा, बुरहान और फड़ियाल रुखसती वाले दिन उसको उसके घर छोड़ के जब वो निकलते हैं तो तीनों ही रास्ते में चाय पीने के लिए रुक जाते हैं और बातों ही बातों में अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में डिस्कशन होती है और खास तौर पर अपने लाइफ पार्टनर के हवाले से। तो फड़ियाल तो बहुत क्लियर कट बता देती है कि उसे पता है उसने कैसे आदमी से शादी करनी है, ऐसा इंसान जिसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती हो। और साथ ये भी बता देती है चाहे हम कितना भी पढ़ लिख जाएं लेकिन हमारी फैमिली वो पुरानी वैल्यू के मुताबिक चल रही है। और मेरी अम्मी भी ये चाहती है कि मैं खानदान में शादी करूं, चाहे तो अम्मी के खानदान में चाहे तो अब्बू के खानदान में। और फिर फड़ियाल हंसती हुई बुरहान की तरफ देखती है। ये देखकर तो जैसे नशवा का दिल कोई मुट्ठी में जकड़ लेता है, क्योंकि बुरहान भी फड़ियाल की तरफ स्माइल पास करता है। और नशवा को तो 100% यकीन हो चुका है कि बुरहान और फड़ियाल एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। बस वहाँ बैठी उन्हें देखती रहती है और सोचती है कि पसंद क्यों ना करें, दोनों की पर्सनैलिटी से इतनी आला है और दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन ये मेरे दिल को क्या हुआ, मुझे तकलीफ क्यों हो रही है इन दोनों को आपस में हंसता खेलता देख के, बल्कि उसे तो अपना आप बहुत ऑलफर्ट महसूस होता है जैसे कबाब में हड्डी। बुरहान जब नशवा को खामोश देखता है तो उससे पूछ ही लेता है कि मिस नशवा, आपने अपने लाइफ पार्टनर के बारे में क्या सोचा है। तो नशवा तो साफ कह देती है, सर मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो कभी भी शादी ना करने का फैसला कर लिया है। और बुरहान तो नशवा से रीजन जानना चाहता है, लेकिन फड़ियाल बुरहान को अपनी तरह मुखालिफ करके ऐसा बातों में उलझाती है। तो नशवा को सारी सिचुएशन ऑकवर्ड रखने के साथ साथ इन पर शदीद गुस्सा आता है। अगर इन दोनों ने आपस में बात करनी थी तो भला मुझे यहाँ अपने साथ बिठाने की क्या जरूरत थी। उधर अमार की दादी और उसके पेरेंट्स तो सोच रहे हैं कि कुसिया की जाने से पहले अमार और फड़ियाल की शादी की बात कर लेनी चाहिए, बल्कि बेहतर यही है उनके वापिस जाने से पहले इन दोनों का निकाह हो जाए, ताकि अमार के कागजात भी शादी से पहले रेडी हो जाए। क्योंकि अमार के पेरेंट्स को बहुत अच्छे से पता है कि उनका बेटा किसी भी काबिल नहीं है, उसका फ्यूचर सिर्फ इसी तरीके से ब्राइट हो सकता है अगर कुसिया उसे अपना दामाद बनाकर इस मुल्क से ले जाए। जबकि इन लोगों को तो आइडिया ही नहीं कि फड़ियाल अमार को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर चुकी है कि इसकी तरबियत में काफी कमियां हैं और अमार जैसे लड़के फड़ियाल कभी पसंद ही नहीं कर सकती। दूसरी तरफ कुसिया को भी बुरहान बहुत पसंद आ रहा है, तो वो आसिम से बुरहान और फड़ियाल की शादी करने का फैसला कर लेती हैं। सबसे पहले वो आसिम से पूछती हैं तो बुरहान की माँ को अपने साथ क्यों नहीं लाए, और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछती है। तो ये हकीकत उस पर आश्कार होती है कि आसिम ने तो कभी शादी ही नहीं की और बुरहान उसका नहीं बल्कि उसके दोस्त का बेटा है। बुरहान की पैदाइश के साथ ही उसके फादर को ये डर पैदा हो गया था कि दौलत जायदाद की वजह से उसके खानदान वाले उसके बेटे का मर्डर करवा सकते हैं। इसलिए उसने आसिम से रिक्वेस्ट की थी कि वो बुरहान को लीगली अडॉप्ट कर ले। अब कुसिया को तो इस बात का अंदाजा हो जाता है कि आसिम बिस्मा को किस तरह चाहता था। अगर उसे इस बिस्मा नहीं मिली तो उसने अपनी जिंदगी अकेले गुजारने का फैसला कर लिया। बहरहाल कुसिया आसिम से कहती है कि मुझे तुम्हारा बेटा बुरहान बहुत पसंद आया है, इसमें कुछ है जो कि बाकी सब खानदान वालों से कुछ अलग है और साथ साथ तुमसे भी। आसिम हंसते हुए कहता है ऐसा क्या है उसमें, जिस पर कुसिया बताती है वो बहुत निडर है, बेखौफ है। और फिर कासिम से कहती है मैं फड़ियाल के लिए बुरहान जैसा लाइफ पार्टनर चाहती हूँ और मुझे महसूस होता है फड़ियाल भी बुरहान को पसंद करती है। तो आसिम कहता है फड़ियाल बहुत प्यारी बच्ची है और मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात होगी अगर फड़ियाल और बुरहान की शादी हो जाए, लेकिन इसके लिए मुझे एक मर्तबा बुरहान से पूछना पड़ेगा। लेकिन उधर बुरहान है जो कि बहुत पहले ही नशवा से मोहब्बत करने लगा है। शायद पहली नजर में देखते के साथ ही उसे नशवा बहुत पसंद आई थी, लेकिन बुरहान ने कभी नशवा पे अपनी मोहब्बत के जज्बात का इजहार नहीं किया। शायद वो किसी मुनासिब वक्त के इंतजार में है, लेकिन नशवा जी से खुद भी नहीं पता कि वो दिल ही दिल में बुरहान को चाहने लगी है। वो अंदर ही अंदर कुटती रहती है फड़ियाल और बुरहान की बढ़ती हुई अंडरस्टैंडिंग देखकर, खास तौर पर जब दोनों आपस में फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं। और अगले दिन जब नाश्ते की टेबल पर सभी लोग मौजूद होते हैं और सब फड़ियाल से भी नाश्ते का कहते हैं, तो फड़ियाल बड़ी बेकाबी से सबके सामने ये कहती है कि मैं बुरहान का इंतजार कर रही हूँ, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। कुसिया तो बहुत खुश होती है ये सुन के, जबकि अमार की दादी और पेरेंट्स एक दूसरे को कनेक्टियों में देखते हैं, क्योंकि वो कुसिया से अमार और फड़ियाल की शादी की बात करने वाले हैं। तो फड़ियाल की बुरहान के साथ बढ़ती हुई अंडरस्टैंडिंग उन्हें थोड़ी चुभ रही है। वही नशवा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। गुस्से और गम की मिली जुली कैफियत के साथ डाइनिंग टेबल से उठती है। बर्तन रखने जब किचन की तरफ जाती है तो खुद कलामी करते हुए कहती है कि अभी तो इनकी मुलाकात हुई थी, इतनी जल्दी इतनी गहरी दोस्ती भी हो गई। अब फड़ियाल तो बुरहान के साथ चल देती है, जबकि कुछ वक्त गुजर जाने के बाद बुरहान की नशवा को कॉल आ जाती है, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ जल्दी पहुंचे क्योंकि एक केस के सिलसिले में कोर्ट आना है। नशवा को तो बुरहान का ये प्रोफेशनल रूखा पीखा अंदाज बहुत बुरा लगता है। गुस्से में फोन बंद कर देती है, उसका तो दिल ही नहीं चाहता बुरहान की शक्ल देखने का। और जेलीसी में खुद से बुड़बुड़ाते हुए कहती है कि सुबह तो फड़ियाल के साथ गया था और मुझे इतनी जल्दी में कोर्ट पहुंचने के लिए ऑर्डर दे दिया। उसकी माँ भी अपनी बेटी की बुड़बुड़ाहट सुनती है तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि रिश्तों को निभाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तुम इन बातों को ज्यादा दिल पर ना लो बल्कि इग्नोर करना सीखो। और जल्दी जल्दी में जब नशवा तैयार हो गए ऑफिस पहुंचती है
तो वो सामने ही बुरहान और फरियाल को बैठा हुआ देखती है जो कि चाय पी रहे होते हैं। ये देखने के बाद तो उसके अंदर जेलिसी बहुत पहले से ही थी और अब मजीद बढ़ जाती है। जब बुरहान उसे बैठने का कहता है तो नशवा कहती है कि सर बैठने की क्या जरूरत, आपने तो मुझे फोन पे ये कि जल्दी बुलाया था कि कोर्ट पहुंचना, उठिए फिर कोर्ट के लिए निकलते हैं। उधर अमार को जब नशवा स्मोकिंग करता हुआ देखती है तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है, अभी घर में खुशियां आंटी फरियाल वगैरह हैं, बेहतर यही है कि तुम अपनी बचकाना हरकतें छोड़ दो। जिस पर अमार को नशवा पर गुस्सा आता है और उससे कहता है कि तुम भी जरा बुरहान से दूर रहो, मैंने नोट किया था तुम उसके कुछ ज्यादा ही आगे पीछे फिर रही थी, बाबा से कहकर कहीं तुम्हारी जॉब खत्म ही ना करवानी पड़े। तो नशवा अमार से कहती है मेरे से ज्यादा तुम खुद की फिक्र करो, क्योंकि माहीन का केस सर बुरहान के पास ही है और अब केस री ओपन हो चुका है और बुरहान सर का रिकॉर्ड है कि वो कभी कोई केस हारे नहीं है। अमार तो ये सुनने के बाद सच में खौफजदा हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ अमार के पेरेंट्स जब कुसिया से बात करते हैं कि हमने पहले से फरियाल और अमार की शादी की बात तो की थी, तो मेरे ख्याल से अब हमें इस फर्ज को अदा कर देना चाहिए। जिस पर कुसिया तो परेशान हो जाती है, लेकिन फरियाल बोल पड़ती है कि अंकल आंटी आई एम सॉरी, लेकिन अमार मेरा आइडियल नहीं है और ना ही मैंने कभी अमार जैसे लड़के के साथ शादी करने का ख्वाब देखा है। हाँ, अगर मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ तो वो बुरहान है। ये सुनने के बाद तो अमार के पेरेंट्स को जल्दी जिल्लत का एहसास होता है, हालांकि पता तो उनको खुद भी है कि अमार की क्या हरकतें हैं, लेकिन वो अपने गुंडे मवाली बेटे को सुधारने के बजाय उन्हें फरियाल और कुसिया पर गुस्सा आता है कि हमारे बेटे को रिजेक्ट करके उस आसिम के बेटे बुरहान को पसंद किया है। खैर अमार के फादर ये फैसला कर लेते हैं कि अब मैं जल्द से जल्द अमार की शादी करवा के ही रहूंगा और फरियाल से बेहतर लड़की से करवाऊंगा। तो अमार की दादी अपने बेटे को मशवरा देती हैं कि मैं तो कहती हूँ तुम बिस्मा की बेटी नशवा के बारे में सोचो, अगर अमार की शादी उससे हो जाती है और इन दोनों माँ बेटी की जायदाद में जितना हिस्सा है वो इसी घर में रहेगा। अब नाज़िम बख्तियार बिस्मा से जब नशवा और अमार की शादी की बात करेगा, बिस्मा चाहती तो नहीं अमार जैसे लड़के के साथ उसकी बेटी की शादी हो, लेकिन जाहिर है वो इन लोगों के सामने बोल ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर आसिम नशवा के बाप का रोल अदा करेगा और इन दोनों के उन लोगों के चुंगल से कैसे आजाद करवाता है, ये सब हमें आने वाली एपिसोड में पता चलेगा। तो नाज़रीन आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।